हेलो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि या तो वो जन्म से ही बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर वो जन्म से ही बेवकूफ़ होते हैं या उनकी समझ कमज़ोर होती है। और आपने अक्सर देखा होगा या अक्सर सुना होगा कि दो जुड़वा बच्चे एक ही समय में जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों का अपब्रिंगिंग भी एक जैसी होती है, लेकिन उनका जो आउटकम है यानी जो उनकी लाइफ जब ग्रो करती है तो दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह से हो जाते हैं। कोई हो सकता है कि किसी एक फील्ड में कामयाब हो जाए और दूसरा उसी फील्ड में वो फेल हो जाए, या आप उसे कह सकते हो कि अगर गरीब और अमीर के पैमाने पर आप उसे तोलें तो आपको लगेगा कि एक व्यक्ति ने बहुत सक्सेस प्राप्त करी है और उसने अच्छा खासा पैसा भी कमाया है, लेकिन वही दूसरी तरफ उसका ही जुड़वा भाई फेल हो गया है या उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करी है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि दो जुड़वा बच्चे, जबकि ज्योतिष के अनुसार उन्होंने एक ही समय में जन्म लिया है, एक ही नक्षत्र हैं, एक ही सब कुछ समय घड़ी हर चीज़ एक है, लेकिन उनका जीवन, उनका भाग्य बिल्कुल अलग अलग क्यों हो गया है। दोस्तों होता क्या है कि जब कोई भी इंसान धरती पे आता है तो वो बिल्कुल माइंड और बॉडी के साथ ही आता है, यानी कि उस समय उसके पास माइंड और बॉडी होती है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता। यानी कि जो कुछ वो ग्रहण करता है या एक्सेप्ट करता है वो इसी संसार में ग्रहण करता है। और अगर आप दोनों बच्चों को एक ही जैसी, यानी कि दो लोगों को एक ही परिस्थिति में एक ही तरह की चीज़ों को आप देंगे तो भी आदमी जैसा उसको सिखाया जाता है वैसा उसको एज इट इज़ रिसीव नहीं करता है, क्योंकि वो उसको परसीव करता है। एनएलपी की भाषा में कहें तो किसी भी चीज़ को हम एज इट इज़ रिसीव नहीं करते हैं, हम उसको परसीव करते हैं। यानी कि हम उसको या तो डिलीट कर देते हैं या डिस्टोर्ट कर देते हैं या फिर हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। उसी प्रकार से जब दो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको जो कुछ सिखाया पढ़ाया जा रहा है, यानी जो कुछ उनको इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, उसको वो अपने अपने तरीके से सीख रहे होते हैं। और जिस तरह से वो अपने आप को सीख रहे होते हैं उसी प्रकार से उनकी लर्निंग हो रही होती है। और ये जब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, दोनों को एक ही तरह का एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, एक ही तरह की लर्निंग दी जा रही है, एक ही तरह के टीचर्स दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी दोनों की लर्निंग कैपेबिलिटी डिफरेंट है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी डिफरेंट है, और इसलिए दोनों को समझने का तरीका और जीवन को देखने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है। इसको आसान शब्दों में कहूँ तो मान लीजिए कि आपकी रसोई में सभी प्रकार के मसाले हैं, यानी कि उसके अंदर मिर्च भी है, धनिया भी है, नमक भी है, तेल भी है, कढ़ाई भी है। लेकिन क्या आपको लगता है यदि आप अगर कोई खाना बनाना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना होगा? सब नेचुरल सी बात है कि पहले आपको कढ़ाई लेनी पड़ेगी, उसमें फिर तेल डालना पड़ेगा, उसको थोड़ी आंच पे थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें प्याज और मिर्च मसाला डाल के मिलाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी सब्ज़ी डालनी है डालनी पड़ेगी, उसके आप उसे पकने दे देंगे। तो ये आपका एक प्रोसेस है कि एक सब्ज़ी बन जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए कोई व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है, तेल की जगह पानी डाल देता है और पानी में फिर वो मिर्च मसाला डाल देता है, ठीक है, प्याज डाल देता है, तो क्या होगा उसके अंदर? वो भुनेगी तो नहीं ना। फिर उसके बाद सब्जियां डाल देता है, फिर एंड में सबसे एंड में वो तेल डालता है। यानी कि दोनों चीज़ें दोनों के पास बराबर ही थी, लेकिन एक ने उसको प्रॉपर यूज़ किया और दूसरे ने उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया। यानी कि उसका जो कंस्ट्रक्शन था, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर था, वो दोनों ने उसको अलग अलग यूज़ किया। और यही होता है दोस्तों कि हमारे सामने सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास सारी की सारी एबिलिटीज़ होती है, लेकिन अगर हमें उनको सिंटैक्स नहीं आता, हमें उनका अगर हमें ये समझ नहीं आता हमें कि हम उनको किस प्रकार से प्रयोग करें, तो वही होता है कि आप कभी पानी पहले डाल देते हो, कभी तेल पहले डाल देते हो। और बहुत सारे लोग जो कामयाब हैं, यानी कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो वही लोग सक्सेसफुल हैं जो कि उन लोगों को उन्होंने फॉलो किया जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। यानी कि आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति से अगर बात करेंगे और आप उससे पूछेंगे कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो वो आपको ज़रूर अपना रोल मॉडल बताएगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मेरा कोई भी रोल मॉडल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसका कोई गॉड फादर ना हो, लेकिन किसी ना हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल ज़रूर होता है। वो रोल मॉडल गरीब से गरीब इंसान भी हो सकता है और अमीर से अमीर इंसान भी हो सकता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने रोल मॉडल बनाते हैं क्योंकि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, और धीरे धीरे जब वो उनको फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तब उसके बाद वो कहीं जाके अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। यदि आपको संगीत का शौक़ है तो आपको पता होगा कि जब किशोर कुमार
ने गाना शुरू किया था तो वो के एल सहगल की स्टाइल में गाना गाया करते थे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उनके बहुत सारे गाने हैं बहुत शुरुआत के, जो कि आपको लगेगा कि शायद के एल सहगल ही गाना गा रहे हैं। उसी प्रकार से आपने अक्सर महसूस किया होगा कि शाहरुख खान जो है वो दिलीप कुमार की एक्टिंग किया करते थे, या अमिताभ बच्चन जो है दिलीप कुमार की एक्टिंग कर करके सीखे हैं, उसके बाद उन्होंने अपना एक नया स्टाइल बना लिया है। यानी कि यदि आपको कामयाब होना है, यदि आपको सफल होना है, तो आपको कोई ना कोई रोल मॉडल की ज़रूरत है, जिससे कि आप उन रोल मॉडल को फॉलो करें, उनको देखें कि वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से उनका एटीट्यूड रहता है, किस तरह से वो चीज़ों को परसीव करते हैं, वो रिसीव नहीं करते, किस तरह से वो चीज़ों को परसीव करते हैं, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स के अंदर अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। ओके, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि श्याम नाम का कोई व्यक्ति है एंड डॉग बाइट द श्याम, तो आपको लगेगा कि इट्स ए नॉर्मल थिंग ना, कुत्ते ने श्याम को काट लिया, इट्स ए नॉर्मल थिंग। लेकिन मैं अगर दूसरी तरफ ये कहूँ कि श्याम बाइट द डॉग, तो आपको लगेगा कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान कुत्ते को कैसे खा सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि श्याम ईट डॉग द, तो आप कहेंगे आप कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी कि उसका कोई सेंटेंस नहीं बना, कोई फ्रेज नहीं बना। यानी कि कोई भी सेंटेंस जो है जब वो प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है या बोला जाता है तभी उसका कोई ना कोई सेंस होता है। और अगर किसी सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है तो वो चीज़ आपको ना तो समझ में आएगी और ना ही उसको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, और ना ही आपके अंदर कोई फीलिंग आएगी। उसी प्रकार से हम बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम बातें करते हैं, लेकिन उन बातों का कई बार डायरेक्ट रेफरेंस आपको अगर मिल जाता है कि हाँ ये सेंटेंस इसका ये मतलब है, तो आप समझ जाते हो कि हाँ इसके अंदर ये इसका मीनिंग है। लेकिन बहुत सारी बातों का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। यानी कि कई बार हम जीवन में तरक्की तो करना चाहते हैं, हम सफलता भी चाहते हैं, हम सक्सेस भी चाहते हैं, मनी भी चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों को फॉलो नहीं करते हैं, या हम उन टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते हैं, या उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते जो कि आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।